श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। हक इलम के जो आरिफ मुख नूर जमाल खूबी चाहे। हक इलम के जो आरिफ मुख नूर जमाल खूबी चाहे। चाहे चाहे फिर चाहे
बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री निजानंद स्वामी की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। वंदो सतगुरु चरण को करो सुप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनी श्रीदेव चंपैनाम। श्री प्राणनाथ निजमूलपति श्री महराज स्वाम। द्विज कुंवरी श्यामायुगल पल पल करूं प्रणाम। पल पल करूं। सागर के अंदर विषय चल रहा है 7 निशान क़यामत के। 4 निशान जो कुरान में लिखे, अब वो उन मुसलमानों को क्या पता बेचारों को कि ये क्या है। वो दुनिया की नजर से जाहिरी आज भी देख रहे हैं कि जब दाबतुल अर्ज़ जानवर और दज्जाल एक आंख से काना गधे पर बैठ के आएगा, आजूज माजूज जाहिर हो जाएंगी और सूरज पूरब की बजाय पश्चिम से निकलेगा, तब इमाम मेहदी अल्लाह ताला आ जाएंगे। अगर उनके पास भी जागृत बुद्धि होती तो बताओ आज मोमनों की सहवी, ईसा रो अल्लाह की सहवी क्या होती। भेज तो दिया दुनिया में उस कुरान को, लेकिन मोहर किसकी लगा दी कि जब तक शब्दे मुक्तात को खोलने वाला जागृत बुद्ध का ज्ञान नहीं आएगा तब तक क़यामत जाहिर होगी नहीं। अब वो कुरान बार बार आज भी आपने सुना, वो कुरान नहीं रद्द हो गया। इसलिए कुरान, अब देखो ना, जैसे पहले 4 चीजें आई, क्या आया? अंजील, जंबूर, तुरेत और कुरान। नाम भी स्वामी जी ने वही के वही 4 किताबों के रखे और उनके बनाने वालों का नाम भी वही का वही रखा। वो कर दिए रद्द और ये रख दिए। अब वो अंजील है कि ये अंजील है, कौन समझेगा? जो समझेगा वही तो नाजी फिरका। अगर आज हमें प्रणामी सुंदर साथ नाजी फिरके में होते तो कभी भी भागवत के पीछे दौड़ते नहीं। कौन सी भागवत पद्धति तो सब प्रणामियों ने पढ़ ली, जबानी याद कर ली और बोलते भी रोजे शास्त्र श्रवण श्रीमद् भागवत। आगे किसी ने पढ़ा नहीं। कौन सा भागवत? 2 भागवत है, एक जागृत बुद्ध का भागवत और एक स्वप्ने की बुद्ध का भागवत। जो व्यास ने भागवत कही वो स्वप्ने की बुद्ध की भागवत है, और जो अब स्वामी जी ने भागवत कही जिसको नाम भी क्या लिख दिया, वाणी पुराण। और जहां अंजील का संबंध आया तो पहले ही लिख दी किताब अंजील। अब जिस तरह से वो 7 निशान क़यामत के हैं, उसी तरह से ये भी है। इन भेदों को अब कौन खोले? जिसके सिर खिताब श्री प्राणनाथ जी ने खुद जाहिर करके और या खोले मोमिन जिनके वास्ते ये आई है। सुंदर साहब जी, इसी तरह से ये 7 निशान जो क़यामत के थे वो कुरान तो कर दिया रद्द। अब ये क्या हो गया? ये कुरान हो गया। ये है कुरान जो हमारा है, और वो दुनिया का कुरान था। वो दुनिया वाले कुरान में से कुछ दुनिया वाले
पा ही नहीं सके, उनकी वारसी भी छीन ली। ध्यान दो जरा एक एक बात को, ये इन्हीं 7 निशानों में है। आज की चर्चा में ये था कि वो जो वारस बने बैठे थे उनकी वारसी भी छीन ली और उनका कुरान भी छीन लिया और लेके मोमनों के हवाले कर दिया कि मोमनों ये तुम्हारे लिए था, तुम्हारे आने से पहले वारस उनको बना रखा था कि तुम्हारी अमानत को वो ध्यान से संभाल के सुरक्षित रखे। अब लो अपना कुरान और खोलो किससे? असराफील की कुंजी जागृत बुद्ध से। अब ये 3 निशान जो अब चल रहे हैं रात से, क्या है वो 3 निशान? इमाम मेहंदी के स्वरूप की पहचान। जो कुरान में लिखा था कि जब इमाम मेहंदी आएंगे तो निशान 4 तो ये जाहिरी होंगे और 3 निशान एक तन में होंगे। वो क्या होगा कि उसके अंदर ईसा भी साथ होंगे और मोहम्मद भी साथ होगा और असराफील फरिश्ता भी होगा। अब ये तीनों को मिलाओ तो वो क्या बनेगा? प्राणनाथ। और इसको कुरान की भाषा में क्या कहा जाएगा? मोहम्मद। वो मोहम्मद खत्म, उस मोहम्मद से हमारा कुछ ना मतलब है ना मतलब है। उसके अंदर जो अक्षर की आत्म थी, बोलो वो प्राणनाथ जी की 5 शक्तियों में है कि नहीं? वो जो ब्रिज और रास में कृष्ण बना हुआ अक्षर और जोश धनी धान था, वो अब स्वामी जी के अंदर है कि नहीं? तो बताओ उस कृष्ण से क्या मतलब? जैसे वो मोहम्मद रद्द, वैसे पहले वाला बंसरी वाला कृष्ण रद्द। हमारा उससे कुछ मतलब नहीं। समझना बहुत कठिन है। जो जाहिर प्रस्त प्रणामी है उनके मगज में ये बात नहीं आ सकती, ना उनको समझाना, क्योंकि वो जाहिर प्रस्त हैं। उनके पास जागृत बुद्ध नहीं, वो शब्दों के पुजारी है, हकीकत के नहीं। इसी तरह से बेचारे मुसलमान गुनाह पे गुनाह ही उन पे लगता चला गया, वारसी का दावा लेते हुए। ध्यान देना, अब बात क्या आती है कि जी शफकत उठ गई, बरकत उठ गई। कहां से उठती है? पहले श्री राजीव राय ने वो शफकत, वो बरकत, वो नूरी झंडा कहां भेजा? अरब के अंदर। जब अरब वालों का ही यकीन उससे उठ गया, ध्यान के साथ, क्योंकि ये बात हमारे समाज में भी घुसपस करती रहती कि जी शेरपुर वाले कहते हैं पन्ना जी से शफकत बरकत उठ गई, शेरपुर आ गई थी, अब वो वहां से उठ गई, चोली में आ गई। अब इसका भी जरा खुलासा समझ के जाना। जिस जगह पर वो शफकत, जिस जगह पर वो बरकत, जिस जगह पर नूरी झंडा ईमान का ला के रखा जाता है, कब तक वहां रहता है? जब तक वहां के लोग उस पर विश्वास रखते हैं। जब उन्हीं का विश्वास उठ गया तो जिसने झंडा लगाया वो उठाएगा नहीं। और हम ये ठेका लेके बैठे रहे, ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है? तो आज चुपई सुनिए कैसे हो सकता है। बताता हूं अभी इसकी, इसमें चुपई आती है, अभी पढ़ के बताता हूं कि पिछली लोग क्या समझते हैं कि हमारी जो पिछली बंदगियां और भक्तियां की हुई है उसका फल शायद हमें मिलेगा। तो स्वामी जी कहते नहीं, पिछली भक्तियां और पिछली बंदगियां की थी तुमने, तभी तुमको खुदा ने शफकत, बरकत और नूरी झंडा दिया था। अब जब कुरान वालों का मक्के मदीने से जब वो मुनारा गिरा और रोड़े से भी आवाज आई, ये 1100 साल पहले मोहम्मद साहब ने कह दिया था, ऐ मुसलमानों तुम्हारा ईमान खत्म हो जाएगा, मैं तुम्हें 24 घंटे आवाज दूंगा। तो जब वो चीज खलीफों के पास पहुंची दिल्ली में, तो उन्होंने जाके देखा, गहरी नजर से ईमान उठ गया।
कहने लगे जी नहीं नहीं, कुरान तो पढ़ा है, बिल्डिंग पुरानी थी, नहीं बनवा दी है। तो किस नजर से देखा? जाहिरी से। तो जो जाहिरी नजर से देखने वाली दुनिया है, इसलिए उनको नाजी और निराकार का स्वरूप दिया हुआ है। ये बात को समझने, ये कुरान जो है, ये जो श्री मुखवानी है, ये उसी की समझ में आ सकती है जिसके पास जागृत बुद्ध का ज्ञान है। तो सुंदर साथ जी ध्यान के साथ एक एक चीज को, अब रात को जो विषय शुरू हुआ, चारों निशान एक है और देखो कहे जो तीन, ईसा, इमाम, असराफील, जिन खड़ा किया झंडा दीन। ये झंडा दीन का किसने खड़ा किया? हिंद के अंदर आप स्वामी श्री प्राणनाथ जी और ईसा कौन? श्यामा महारानी और असराफील। इनके आने से जब ये बात मुसलमानों के सामने जाहिर मोमिनों ने की तो मुसलमानों का यकीन नहीं रहा, तो स्वामी जी ने तुरंत वो सारी शक्तियां उठा ली कि नहीं। आज चाहे वो कितना पूज्य स्थान क्यों न हो, यदि यहाँ वहां के रहने वालों को श्री राज्य महाराज की वाणी पर, श्री प्राणनाथ जी की वाणी पर और उनके स्वरूप पर यकीन नहीं रहेगा, तो निश्चय करके वो शक्ति वहां से उठ करके वहां चली जाएगी जहां श्री प्राणनाथ जी ने काम करना होगा। अगर माना पन्ना जी वाले ही कुछ लोग कहें अरे क्या रखा है गुम्मड़ साहब में, ये तो कब्र है, बोलो तो क्या होगा? क्या होगा? उनके लिए वो कब्र ही बन के नजर आएगी, उनको उस दरगाह से कुछ भी मिलने वाला नहीं है। क्यों? जिन जैसा चीना मोहम्मद का, तीनों तैसी पाई मुराद, उनको वैसा ही मिले। सुंदर साथ जी बड़ी एक गहराई बातें हैं मार्फत की। जिसने मार्फत को समझ लिया उसने कुरान को, पुराण को, शास्त्रों को, गीता को, भागवत को, सारे संसार के ग्रंथों को पा लिया। क्योंकि ये एक एक चौपाई बातूनी भेदों की है। ये जाहिरी, इसके अंदर एक भी शब्द लगेगा नहीं। यदि हम स्थान या किसी नाम के पीछे चलेंगे गुम हो जाएंगे, हमें हकीकत का पता चलने वाला नहीं है। सावधान होकर के जरा आगे बढ़िए। अब इन सारी बातों के मायने कौन खोले? या हादी खोले हक इल्म। हादी कौन? जिनको हदायत हमारे श्यामा महारानी है। और या खोले सुन्नत जमात। सुन्नत जमात कौन? जो परम धाम की आत्माएं हैं, वो खोले किसके द्वारा? जागृत बुद्ध के द्वारा। ये दोनों का अधिकार है। या तो जिनके सिर खिताब है श्री प्राणनाथ जी महाराज, और या मोमिन जिनको श्री राज्य महाराज ने छठे दिन में सारी वारसी दी है कि लोग खुद भी खाओ और उनको भी खिलाओ। हमने क्या करना शुरू कर दिया है? आत्मा की खुराक की बजाय अपने अपने स्थानों पर जाते हैं, वहां मन्नतें मान के आते हैं। यदि वह मन्नत पूरी हो गई तो प्रचार क्या करते हैं? अजी एक कटोरी दे के आते हैं, 10 कटोरी लेके आते हैं। क्या? धन की। हमने श्री राज्य महाराज के स्थानों को दुनिया के धनों में तुलना कर रखा है और उल्टा प्रचार करते हैं। हम जिस स्थान पे जाते हैं झोलियां भर के आते हैं, किसकी? धन की। क्या अक्षरातीत श्री राज्य महाराज मिथ्या जगत का धन लेके आए? ये अपनी नजर, उन्होंने श्री प्राणनाथ जी को किस नजर से देखा है? केवल धन देने वाला एक देवता समझा है, तो ले जाओ, वो भी उनके पास है, वो भी उनके पास है। लेकिन पाया क्या? पाया क्या? ये नहीं कि जहां श्री राज्य महाराज का मंदिर है वहां संसार की मनोकामना पूर्ण नहीं होती है। क्या वो कमी है? उनके चरणों में सब देवी देवता हाजिरी देते हैं। जिस जगह पर श्री राज्य महाराज के चरण कमल आ गए,
जिस जगह पर उनकी बैठक हो गई, बोलो वहां सारे देवी देवता पहरा देंगे कि नहीं देंगे? और फिर उनके दर पे कोई भिखारी बन के आ गया, देखते हैं दे दो भाई, वहां दे दिया उनको पैसे, मिल गया लड़का, तो फिर क्या कहने लगे, आहा हमारे स्थान पर लड़के मिलते हैं, मुरादें पूरी होती है। ये कौन लोग हैं? ये 72 फिरका नारी फिरका है। ये नाजी फिरका नहीं है। सुंदर साथ जी, अपने आप को पहचानो, कुरान के शब्द से ना घबराओ। वो कुरान नहीं है, वो केवल वारसी के लिए उनको बताया था। और फिर क्या लिख दिया? शब्द मुक्ता, तो मोहर लगा दी कि इसके मायने जब खुले तो कौन खोलेगा? खुद खुदा आके खोलेगा और सुन्नत जमात खोलेगी। सुंदर साहब जी, अब वो श्री प्राणनाथ ही आखिरी मोहम्मद है, वो श्री प्राणनाथ ही आखिरी कृष्ण हैं। अब हम नहीं रास खेल रहे, वो तो बांसुरी रास की बजा रहे हैं, हमसे रास तक पहुंचा जाता नहीं। कैसे? अब जरा बात नहीं घटाओ ना, बताओ। जिस समय वृंदावन में बांसुरी बजी, सखियां कैसे निकली? बोलते क्यों नहीं? चुप क्यों हो गए? जुबान बंद क्यों हो गई? बोलो, घर बार छोड़े कि नहीं? हाँ, नगन तक भी भागी कि नहीं? दूध पीते बच्चों को पत्थरों पे मारा कि नहीं? और नहलाते हुए पति के सिर पर लोटे मार के उसकी छाती पर पांव दे करके निकली कि नहीं? अब अगर जिस जगह पर राज्य राय की रास होने लगती है, क्या उस रास में पहुंच के राज्य से कृष्ण कन्हैया से कहा था, कृष्ण कन्हैया भी तो सारी रात रास होनी है, प्लीज मैं थोड़ी देर के लिए लड़की को देखूं? कहा था? बोलते क्यों नहीं? बोलो। तो फिर क्या कारण है? 4 दिन के बाद घर याद आता है, ये रास हो रही है, ये जागनी रास राज्य राय खिला रहे हैं, वही श्री कृष्ण आद्यक्षातीत रास है। पर हमारी याद कहाँ है? कहाँ जाना चाहते हैं? बोलो 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 बोलो। घर की याद आती है। हम रास खेलना चाहते हैं? बिल्कुल नहीं, हम भी रास खेलना चाहते हैं ना, हमें रास तक पहुंचे जाने की आवश्यकता है, क्योंकि माया के अंदर हम लिसड़ गए। उस समय रास की याद थी, अब प्राणनाथ जी रास रचा रहे हैं, क्योंकि रास खेल जागसी घर, खेलो रास, आओ, आते क्यों नहीं हो? तब तो जा करके फिर कभी उस संसार को देखा नहीं था। और आज सुंदर साहब कहते, अच्छा जी, या तो फिर स्वामी जी की तरह ही एक बार बुला लो और फिर घर वापस ना भेजो, फिर तो हम ऐसा कर सकते हैं। अरे उल्टा बड़ा आराम है, जितने दिन इधर बांसुरी बजी, ये सुख ले लिया, फिर घर वालों को भी तसल्ली दे आए। ये सरल काम है। वो काम अगर हुआ ना कर पाओगे, कहना बड़ा आसान होता है, हम लालदासी नहीं बन सकते, हम भीम भाई ना बन पाएंगे, कहना बड़ा आसान होता है। अरे जो हमारे अंदर नस नस में इतनी माया धसी हुई है, हम 4 दिन के लिए छुट्टियों के दिनों में जानबूझ के शिविर रखा कि सुंदर साध माया को जैसे तैसे तोड़ मोड़ करके निकले, ना निकल पाए। अब भी वही रास में हमने चलना है। ये ब्रिज माया का ब्रह्मांड है और बांसुरी वाणी की, अब स्वामी जी आगे लकड़ी की बांसुरी थी, अब परम धाम की जागृत बुद्ध की बांसुरी से हमें बुला रहे हैं। पर हमसे ना तो बच्चे पत्थर पर मारे जा रहे हैं और ना लोग लाज छोड़ी जा रही है और ना पतियों के डर से हम बाहर निकल रहे हैं। बोलो, चलो रास में, चलते क्यों नहीं? आओ, रास आज भी हो रही है। वही आत्माओं का रूप धारण करो, संसार को मुर्दा समझ के छोड़ो, तो आज भी राज्य की रास के सुख यहीं पर हमें प्राप्त होंगे। तो ये जाहिरी दुनिया तो नहीं ले सकती। तो अब इस दुनिया में वो जो जीव पुराने थे जिन्होंने तपस्या की थी,
दरअसल दुखी उन्होंने हमें कर रखा है। उनकी संख्या है ज्यादा, नहीं समझे? जीव तो करोड़ों हैं जिन्होंने सतयुग से ये तपस्या की थी कि हमें वो जमाना मिले। उनके देवी देवताओं ने तथास्तु करके मुसीबत हमारे गले डाल रखी है। और वो भेड़ों की भेड़े बन तो गई प्रणामी, पर उनसे जाहिर प्रस्ती की पूजा, गुटबंदी, समाज में टुकड़े, जैसे मोहम्मद के टाइम पर मूसा का एक भला आदमी मानने वाला अहंकार आ गया, जो अभी प्रसंग आपने सुना। तो उसने कहा भाई इस मोहम्मद ने बड़ा दुखी कर रखा है, इसको निकालो समाज से, फिर देखेंगे ये अकेला क्या कर सकता है। निकाल दिया। तब मोहम्मद साहब जिनके सिर पर मदद खुदा की थी, तब उनके भक्त जनों ने, मोमनों ने जब सहारा दिया, तो मोहम्मद ने वो काम करके दिखाया कि जो जहर प्रस्त थे वो नाश हो गए। अब इसको घटाइए, बातुनी स्वामी जी पर और बिहारी जी पर। बिहारी जी ने क्या समझ करके निकाला था स्वामी जी को कि ये अपने आप को बड़ा बनाया फिरता है, मैं इसको निकाल ही दूंगा, साथ इनके पीछे जाएगा नहीं, अपने आप धक्के धुक्के करता फिरेगा। सुंदर साथी थी, सावचेत होकर। जाहिरी गादी का इतना अभिमान, बिहारी जी ने ये भी नहीं सोचा कि आखिर है क्या, होना था, ये हुक्म था ऐसा होना, ऐसा ही हुआ। अब जब तक मोमनों ने साथ दिया नहीं, स्वामी जी ने क्या कुछ सहा नहीं। जिस समय जेल में गए, जामनगर के बच्चे ने उनके ऊपर क्या तोहमतें लगाई होंगी कि केशव ठाकुर का लड़का मेरा ठाकुर पक्का चोर है। सही सारी बातें कि नहीं सही? बिहारी जी के जुल्म सारे सहे कि नहीं सहे? सुंदर साथ जी, स्वामी जी कहते हैं ये बातें हुई हैं, और आगे भी जहां जहां जिस तन में राज्य ने लीला कुछ करनी होगी, उसको भी ये सहन करना होगा। कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन कहूंगा अवश्य। समाज के महाराजों ने मिलके मुझे समाज से निकाला, अकेला आया था यहां अपने प्राणनाथ जी का सहारा लेकर। जगह जगह महाराजों ने ये प्रचार कर दिया, इसको समाज से निकाला हुआ है, मंदिर में ना आने देना। जब तक मुझे सुंदर साथ का साथ नहीं मिला 1985 तक, जो कुछ समाज के तानों ने मुझे जलील किया, उतनी मुझे राज्य की राह पे चलने की शक्ति प्राप्त हुई। मेरा दिल गिरा नहीं। क्यों? एक चौपाई मेरे दिल में गड़ी हुई थी कि हे राज्य महाराज, इंद्रावती ने जेल में जाके कहा था, धनी तुम जानते हो या मैं जानता हूं कि मैंने चोरी की है या मैं सुंदर साहब की सेवा की राह पर था। तो क्या वो चौपाई सिर्फ इंद्रावती के लिए थी या मेरी आत्म तू जानती है और तेरा धनी जानता है कि तू गुनाहगार है किसी बात के लिए, या तेरे ऊपर झूठी तोहमतों की बुछाड़े लगी हैं। कठिन घोर परीक्षाओं से मेरे सतगुरु महाराज जी ने मुझे निकाला, कदम कभी पीछे हटा नहीं। तीखे बाणों से बिना हुआ मेरा शरीर पत्थर और बज्जर होता चला गया। फिर राज्य महाराज की कृपा से इस आश्रम के प्रबंधकों का एक नया जुट ऐसा तैयार हो गया। उन सुंदर साथ कैसे योग मिलने की देरी थी। 1986 से हकीकत का प्रचार ऐसा शुरू हो गया कि आज उन लोगों की जुबानें बंद होती चली जा रही है, बोलने की शब्द एक गुंजाइश नहीं थी। इस बार भी हरिद्वार के मेले पर जब उन्होंने गुजरात के सुंदर साथ को वहां नहीं देखा, पंजाब के सुंदर साथ को नहीं देखा, तो उनकी रात को मीटिंग हुई कि कारण क्या है, केवल मारवाड़ी और नेपाली आए हैं, बाकी सुंदर साथ क्यों नहीं आया। तो लोगों ने मुंह तोड़ जवाब दिया,
जिस जगदीश को समाज से निकालते हो, उसकी वाणी की शक्ति श्री प्राणनाथ जी के लेके सबको रोक के बैठा है। सुंदर साथ, ये वाणी राज्य महाराज की शक्ति है। जो हकीकत को लेकर चलेगा, स्वामी जी सदा उनके साथ होंगे, पर पहले उनकी राह पे फना होना पड़ेगा। जैसे आशिक मर मिटता है कोई, तभी माशूक जाके उस पे फिदा होता है। राज्य आज भी हर मोमिन के वास्ते सिर पर खड़े हैं, पर जो उसकी राह पे चलेगा ना, तब तो राज्य महाराज उसका सहारा बनेंगे। जो केवल सुने और बाहर निकलते ही फना माया पर होने का रास्ता सोचे, दुनिया को धोखा दे सकते हो, पर धनी ना जाए धूप जोगिन से। सुंदर साथ जी, उसके बाद क्या होता है, ध्यान के साथ है कि चपाई को आगे ले चलो। ताए नफा ना देवे तोबा पिछली, ताए नफा ना देवे तोबा पिछली। जैसे मुसलमानों का था कि हमने इतने साल तक ये किया, मोहम्मद साहब यहाँ आए, ये सब कुछ किया, तो क्या हुआ? जब वक्त आखिरत के लीलाओं को हम नहीं समझेंगे, भले हमने कितनी बंदगियां की होंगी, भले हमने कितना कुछ किया होगा, वो फल हमें नहीं मिलेगा। जब श्री राज्य महाराज का जैसे जैसे हुक्म चला जाता है, अगर इसी तरह से मुसलमान समझ जाते, आज उनको गुनाहगारी ना लगती। पर सुंदर साथ जी, उनके पास तो जागृत बुद्ध नहीं थी, हम सुंदर साथ के पास तो जागृत बुद्ध है। फिर हम उस जागृत बुद्ध को लेके भी ना समझ पाए और आपस में लड़ाई झगड़े और फूटे डालते फिरे। जब स्वामी जी ने निश्चित कर लिया कि ये झंडा नूरी कहाँ लगना है, हिंद में लगना है। अब हिंद का मतलब सारे हिंदुस्तान में तो है नहीं। हिंद किसको कहा? पद्मावतीपुरी धाम को। और उसका प्रमाण भी पहले से शंकर भगवान जी ने, जिन्होंने भविष्य की वाणी कही थी, उनके द्वारा जाहिर कर दी कि पद्मावती के न सरते मध्य पृष्ठे विराजता इंद्रावती नाम सहदेवी भविष्यंती कलो युगे। उस जगह पर आखिरी 7वें दिन की लीला होगी, पर जब तक सुंदर साथ जागनी रास कर नहीं लेते, एक एक सुंदर साथ माया को पीठ दे करके धनी की राह पे फना नहीं हो जाते, तब तक उनकी इच्छा खत्म नहीं होगी। सुंदर साथ जी आगे बढ़िए। जो अव्वल आया झंडे तले, जिन्होंने जैसे वाणी सुनी, जब तक तो नहीं सुनी, जब तक तो नहीं पता था, तब तक तो ठीक है। कोई आग को पूजता रहा, चाहे वृक्षों को पूजता रहा, चाहे किसी को पूजता रहा, स्वामी जी कहते हैं जाओ गुनाह माफ किए। और जिस वक्त पहचान हो जाए हमें वाणी की, तो ध्यान दो, जो अव्वल आया झंडे तले, सो आया गिरो नाजी माई। जिसने राज्य महाराज की वाणी सुनी, फिर सबको पीठ देकर तुरंत स्वामी जी के चरणों में आ गया। वो कौन है? वही नाजी फिरका है, उसी पर हक की हिदायत है और उसी पर श्री राज्य महाराज की मेहर है। हक हादी झंडा नूर मोहम्मदी। ध्यान के साथ एक एक शब्द को सुनिए। हक हादी झंडा नूर मोहम्मदी, बीच खड़ा हुआ हिंद के। आगे हक हादी बिना झंडा हकीकी। हक और हादी, इनके बिना झंडा जो हकीकी नूर का है और किन्ना खड़ा किया जाए। जैसे ये क्यों लिखने की जरूरत पड़ी? क्योंकि मुकंदास जी महाराज ने स्वामी जी को बहुत दुखी किया। उदयपुर से ही भले परमधाम की आत्म थी, लेकिन इसके अहंकार ने बहुत दुखी किया। स्वामी जी के होते ही ये गुरु पाबंदियां बांधने लग गए थे। तब ये मार्फत के अंदर भी इशारे कर दिए कि लाख कोई मोमिन अपने आप को कितना भी इल्म की तालीम लेके, कितना भी उसका अहंकार लेके चलेगा, पर स्वामी जी ने फिर क्या कह दिया? अरे भाई तुम इल्मी भी बन जाओ, सीख लो, बंदगियां भी कर लो, चितवनी भी कर लो, पर काहू बदले ना पाई। स्वामी जी ने कहती, ऐ मोमनो काहू बदले ना पाइए, कई दौड़त मुझ देखत
पर रास न आया काहू को जो लो धनी न बख्शत। ये जो उनकी अपनी साहिबी है, कोई चाहे कि हम भी वैसे बन के बैठ जाएं, ना ना ना, ये तो उनकी बख्शिश है। जिसको उस काबिल देखेंगे, बनाएंगे, जाको पहले लेते हैं मेरे में, चाहे पहले मेरे बनाए वजूद, गुण, अंग, इंद्रियां मेहर की, तब रूह में फुकत में, तब उसकी रूह के अंदर अपनी एक बूंद डालते हैं। वो बूंद फिर सागरों जितना काम करती है। सुंदर साथ जी, नकल से अहंकार का रूप बनना मत चाहो। जिसके दिमाग में जिद है, अहंकार है, वो धनी से सदा दूर है, चाहे कितनी भी जो है, क्योंकि ये जिद और ये अहंकार ने ही दुनिया को खत्म किया हुआ है। सुनो और समझो और समझ करके तुरंत जो है अपने रास्ते को निर्मल करो। वह झंडा जो जाहिरी सो भी हक, हादी बिना कौन उठाए। और वो झंडा, अब अरब से झंडा उठने की बात, कि वो जो झंडा उन्होंने खड़ा पहले किया था, खड़ा करने की शक्ति भी किनके पास? उनके पास। जब वहां के लोगों को ही उसकी जरूरत ही नहीं और उन पर यकीन ही नहीं, तो क्या उनकी शक्तियां फालतू है कि वहां रखे रखेंगे? फिर दुनिया नहीं उठा सकती। कौन उठाएगा? जिसने खड़ा किया था, वहां से अपना सब कुछ उठा करके वहां ले लिया जहां खुद आके बैठे थे। तो वो दिया जबराइल को हुक्म, जाओ भाई, जब मुसलमानों को यकीन ही नहीं रहा तो कुरान की शक्ति ले आओ, खाली किताब पढ़ी रहने दो, और उनका ईमान भी छीन के ले आओ, और शफकत और फकीरों की बरकत भी उठा के ले आओ। सारी कुल शक्तियां स्वामी जी ने पन्ना जी में अपने चरणों के तले एकत्रित कर ली। जाहिरी निशान पहाड़ लिखे, ध्यान के साथ। और क्या लिखा कि जब इमाम मेहंदी आएंगे तो बड़े बड़े पहाड़ों के बीच में जो है नहरें चलेंगी। ये जाहिरी मक्के मदीने का निशान है। उस दिन में ये समझाया गया था। तो आज उस मदीने के अंदर और मक्के के बीच में दो पहाड़ियां हैं, और उनमें वो नहरों का हिसाब बना करके चलते हैं कि एक जमजम और एक मरवा नदी है। वो खुश्क, पानी चलता नहीं, लेकिन लोग उसमें जाकर के लोट-पोट लेते हैं। नहीं समझे? रेत है ना वहां पर। अब वो समझते हैं कि हे अल्लाह ताला की नदियां हैं, इसमें लोट-पोट हो जाएंगे, हमें आबे हयाती मिल जाएगी। सुंदर साथ जी, वो पहाड़ जो जाहिरी है साफ चेतों के, उनका भी आज वर्णन सुन चुके आप रात, कि वो पहाड़ क्या है? अहंकार के। ध्यान के साथ। एक सुरें उड़ाए। कौन सा पहाड़? जो बड़े बड़े महंत, बड़े बड़े आचार्य, बड़े बड़े काजी, बड़े बड़े मुल्ला, जिनके हृदय में अपना अहंकार और कुफार भरा हुआ था, असराफील ने सच्चिदानंद की वाणी सुना करके उनके कुफार और उनके अहंकार को नाश कर दिया। ये पहाड़ उड़ा दिए और दूसरे तेरी में कायम किए। कौन से? श्री प्राणनाथ जी और देवचंद जी, सच्चे पहाड़। इन जितना कोई ऊंचा नहीं होगा, ये कायम किए। तब उसके बाद जो है 14वीं सदी से और 13वीं सदी से इनका ज्ञान दुनिया में बहना शुरू हुआ। एक क्या है? जमजम है, और एक क्या है? मरवा नदी है। जमजम कुलजम स्वरूप है और मरवा भी तक साहब। यह है बातुनी अर्थ इसके। सावचेत होकर के आगे चलिए। 7 निशान और बड़े कहे बातूनी, जिसके मायने हैं और वो खूब खूब आप लोगों ने समझ लिए। जाहिरी लोग समझ बैठे मुसलमान कि ये 4 चीजें जो बार बार आप उसका कहां तक वर्णन करना, ये जब जाहिर होंगे तब होगा। अब 3 निशान हैं जो गजब के समझने वाले हैं। 4 तो आप लोग समझ चुके। अब तीसरा 3 निशान क्या है? कि सबसे बड़ी बात कितनी गजब की होगी, दुनिया में ईसा पहले आया कि मोहम्मद? सोचो सोचो सोचो। अब इतनी सी बात इनको नहीं समझा। नहीं, दुनिया में पहले कौन आया?
ईसा। और इधर पहले कौन आया? ईसा। मोहम्मद कह रहे हो तुम, लता मोहम्मद कह रहे हो? हाँ? पहले देवचंद जी आए कि ब्रह्मनाथ जी आए, फिर वो ईसा है। और इधर जहरी भी पहले ईसा आए हैं, मोहम्मद बाद में आए। मोहम्मद साहब से पहले ईसा आए हैं, घबराना नहीं। लेकिन ईसा की किताब अंजील में जो कुछ है वही मोहम्मद की किताब कुरान के अंदर भी वही 7 निशान के हैं। यही तो सारे भेद की बात है कि जब ईसा आकर के मोहम्मद के साथ मिलेगा और असराफील फरिश्ता आएगा, तब अल्लाह ताला जाहिर हो जाएंगे। ये 3 निशानों के भेद रात से चल रहे हैं। लेकिन अब लिंक जहां पर जुड़ता आ रहा है वो कुरान के भी साथ बातें बताई जा रही हैं और साथ साथ उसको भी खोल करके बताया जा रहा है। ध्यान के साथ आगे बढ़िए। मैं पहले बता देना 5 मिनट जरा। हाँ, आप समझिए क्या कहते हैं कि ये सारी बातें समझने के वास्ते क्या चाहिए? अपनी अकल नहीं चाहिए, अपने शहूर नहीं चलेंगे। इसके लिए क्या चाहिए? नूर सागर सूर मार्फत, ये इसकी कुंजी है। एक ही शब्द से तो मार्फत सागर शुरू है ना, आखिरी तक चले जाना। जहां अड़ोगे वहीं पकड़ लेना कि इसको अब खोलना किससे है? नूर सागर सूर मार्फत। सूर क्या है? ये इलम। सूर का मतलब है सूर्य। सूर्य क्या है? इलम। ये इलम का सागर और श्री राज्य राय के स्वरूप का तेज, इसको सामने रखना तो सारे भेद खुल जाएंगे। आप मिजाजी दिल जो जारी चीजें चाहते हैं वो कभी उनको मिलने वाली नहीं, इसलिए वो सदा श्री राज्य राय के इन सुखों से दूर ही रहेंगे। वो बातुनी का सुख कभी ले नहीं सकते। तो क्या कहा रसूल ने? सूर देसी पहाड़ उड़ाए, फिर उन्हें कौन ठहराए? जब असराफील आकर के सूर उड़ा देगा, यानी हिंकार और कुफार दुनिया के गुरुओं के जाहिर हो जाएंगे, उनको फिर ठिकाना कौन बख्श सकता है? पहाड़ किसे कहा है? जो खुद ही हिंकार कुफर से भरे हैं। ध्यान के साथ, ये चुपैयां नहीं है बिल्कुल। पहाड़ किसको करके कहा है? जिसके दिल में क्या है? खुदी है, अहंकार है और कुफरों से भरा हुआ शरीर है। वही स्वामी जी के आने से पहले गद्दियां, बड़े बड़े आचार्य और मठों के धीश बने बैठे थे। स्वामी जी ने हर द्वार में जाकर उनके कुफर को, उनके अहंकार को उड़ाया और मौन ने जाकर के काजियों के कुफर, अहंकार और स्वार्थ को मिठाया। ये थे एक सुरे उड़ाया और सत्य के पहाड़ को खड़ा किया। क्या? कौन है 2 पहाड़? श्यामा महारानी और श्री प्राणनाथ जी, ये हमारे हाथी। ध्यान के साथ, अब जब स्वामी जी आ गए तो जितने भी संसार के ग्रंथ थे, जितनी जितनी शक्ति उनको दे रखी थी, ध्यान दो जरा, तो स्वामी जी ने देखा कि लोगों ने इसका नजायज ही फायदा उठाया। जो जो दिया था ग्रंथों में, देखा कि जो इनके अगुवे बने बैठे हैं, उन्होंने बजाय खुदा की राह दिखाने के लिए उन्होंने केवल अपना ही पेटों का स्वार्थ, अपनी ही पूजा के धंधे बनवा रखे थे। इसलिए असराफीलों को क्या कहा? जाओ हिंदुओं से वेद छीन लो, हिंदुओं से वेद छीन लो। वेद छीनने का मतलब किताबें छीनने से नहीं है, उनके ज्ञान की शक्ति को छीन लो, खाली वो पढ़ा ही करे। गीता में से उसकी शक्ति छीन लो। नहीं तो सुंदर साथी, गीता एक दर्द की दुआ थी और वो दर्द हुआ किसको था? अर्जुन को हुआ। उसको आराम हुआ कि नहीं? क्या उसके बाद वो दर्द किसी और को लगा? इसी तरह से भागवत किसी के दर्द के लिए दुआ बनी। किसके? राजा परीक्षित को दर्द हुआ था मुक्ति का, तो भागवत सुन के वो बेचारा भर से पार योग माया तक के ब्रह्मांड को पहुंचा। और ये जो दर्द है ये परम धाम की रूहों का है। इस वास्ते भले दुनिया ज़ाहिरी लेकर के भी बैठेगी, पर जिनके दिल में दर्द ही श्री प्राणनाथ जी का नहीं होगा,
तो उनको पता कैसे असर करेगा। गली में देखा ना, वो चूरन बेचने वाले भाई आते हैं, एक खाना बनाया होता है 10-15 खाने, और उसमें उसने नकली चूरन भी बना रखे, नमक भी रख देता है, मिर्च भी रख देता है आगे आगे, और घंटे जाता है चूरन, गरम चूरन, हजमेदार चूरन, और बच्चे दौड़ते हैं भाई देना देना। तो आगे जो नमक मसाला खाली मिला के रखा होता ना, सबको फ्री बांटता रहता है। अब क्या उन बच्चों के दर्द ही नहीं था तो क्या उसको आराम आया था? उनको दर्द तो चटपटा था, इसलिए उन्होंने नमक मिर्च मसाला दे दिया, चूरन बड़ा अच्छा हो गया। अब कोई अंदर पड़ा करा रहा था, उसने अपने बच्चे को भेजा, ले बेटा 1 रुपया ले जा, भाई को कहो मेरी माँ के पेट में बड़ा दर्द है, वो चूरन दे दे। तब उसने जो आगे रखी हुई ढेरी थी ना असली चूरन वाली, वो उठाई, कह ले भाई जा करके अभी गर्म पानी के साथ खिला देना, ठीक हो जाएगी। सुंदर साहब उसने जाते ही गर्म पानी गुनगुना किया, माँ को दिया, पेट दर्द ठीक होगा कि नहीं होगा? अब जिसके दर्द ही नहीं है परम धाम का, जिसको दर्द ही माया का लगा हुआ है, वो तो भी अभियानों में आ जाएंगे, अजी देना हमको भी चूरन देना, हमको भी चूरन देना, हमको भी, हम चटपटियां पुड़ियां आपको बांध के दे देंगे। आपको परम धाम का दर्द है नहीं तो आपको आराम कहां से आ जाएगा? क्यों? दर्दी दर्दा, ये दर्द वाले की दुआ है भाई। और दर्द किनको लगा हुआ है? जो अपने धनी से बिछड़ी हुई है, उनको संसार में एक सांस लेना भी मौत के समान हो रहा है, वो क्या करें? ये उनके दिल के दर्द की दुआ है। हर एक को जब दर्द ही नहीं तो ये दुआ क्या करें? जिसको दर्द होगा वही इसको जानते हैं, और उन्हीं के दर्दों की ये जख्म के एक मरम पट्टी है। सुंदर साथ, क्या ये दुनिया काबिल थी कि ये संसार में ऐसी वाणी आ जाती? इंद्रावती जी रो रो के राज्य महाराज से अर्ज करती, नहीं जितनी सजा मुझे देनी है दे लो, पर ये परम धाम की वाणी यहाँ ना बताओ, नहीं क्या वाणी माया माँ बानी। सामने राज्य महाराज कहते हैं, इंद्रावती तू नहीं जानती साथ माटे के हानि। जब तक सुंदर साथ के हृदय का अहंकार, क्योंकि उनको शरीर वैसा मिला हुआ है जिसके अंदर पातशाही किसकी है बोलो? जब तक उस पातशाही नारद की विष्णु से संबंध नहीं तोड़ा जाएगा और उनके अंदर इस वाणी का आसन बिछा करके मेरा ठिकाना नहीं होगा, मेरी बैठक मोमनों के दिल में नहीं होगी, तब तक मेरा मोमिन इस माया के फंद से छूट नहीं सकता। सुंदर साथ जी, बहुत मर्म एक एक शब्द इस मार्ग के ज्ञान के अंदर है। अब उसके बाद अंतिम 2 छवियां, खींच लिया कुरान को, नूरी झंडा खड़ा हो गया, आ गया ईमान लेके। अब क्या खींचा? खींच लिया कुरान को। कुरान को खींचने का मतलब क्या? कि वो शब्द जो कहलवाए थे कि जब अल्लाह ताला आएगा तभी इसके मायने, वो शब्द चुन चुन कर, सारा कुरान नहीं, तो दे दिया उनको, लो छपा करो और पढ़ा करो। और पहले सवारे से वो पढ़ने लग जाते हैं, इतने एक बच्चे को कुरान तो जबानी याद है, पर उनसे कुरान छीन लिया, शब्द मुक्तात छीन करके मोमनों को कुरान दे दिया कि लो मोमनो, ये तुम्हारे लिए हमने रखा था, अब तुम इसके मायने खोलो। और खोलने की चाबी वो तुम्हारे हाथ दे दी। कौन सी? नूर सागर। एक शब्द नहीं याद किया जाता, नूर सागर है, सूर मार्फत है। आप लगाते चलो जिस किताब के अंदर, सारे भेद खुलते जाएंगे। सुंदर साथ जी, शुरू से जब मैंने कहा ना 1, 4, 6, 8 की लीला हो रही है, तो सुंदर साथ हंसा करते थे। सारी दुनिया का कुल सार मार्फत है, और मार्फत का सार सूर मार्फत। ये नूर स्वरूप श्री राज्य विनायक है। जब तक वो चीज हमारे हृदय में नहीं आएगी, हम दुनिया की तरफ से अपने को जिंदा ना मिटा डालेंगे, तब तक राज्य के प्यार को हम पा सकते नहीं। और फिर जब हम राज्य के हो गए तो राज्य हमारे हो गए,
तो फिर उनकी शक्ति से सारे भेद खुलेंगे कि नहीं खुलेंगे?